Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. गाइस ओवरऑल जो एनर्जीज चल रही हैं उनकी चैनलिंग कर रही हूँ. अभी जो इक्लिप्स की पावर चल रही है या कमिंग इक्लिप्स जो एक एनर्जी लेकर आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि एंटायर प्रोसेस क्या है, किस तरह से चीज़ें यूनिवर्स की साइड से प्लान की गई हैं और ये कैसे वर्कआउट करेंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्लिप्स की पावर है वो इस तरह की एनर्जी लेकर आ रही है कि यू विल कम टू नो कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है. और जिन भी लोगों को ट्विन्स के बारे में गलत फहमी है कि ये कोई पर्सन है जिसको अपना ट्विन समझ रहे हैं बट ही इज़ जस्ट अ सोल मेट और कार्मिक, या फिर कुछ लोगों को ट्विन्स के बारे में दे आर कन्फ्यूज्ड कि जो पर्सन जिसको हम अपना ट्विन समझ रहे हैं यही हमारा ट्विन है क्या. तो फॉर दोज पीपल क्लैरिटी इज़ कमिंग, राइट. तो यूनिवर्सल पावर्स जो हैं दे आर क्रिएटिंग सच एन एनर्जी जिसमें बहुत सारी रियलाइजेशंस भी होंगी और रिविलेशंस भी होंगी. रियलाइजेशन डीएफ को भी हो सकती है रिलेटेड टू कि उनके लिए सही क्या है गलत क्या है, जो इसको वो अपना ट्विन समझ रहे हैं रियलिटी में वो उनका ट्विन है या नहीं है. और जो रियलिटी में लाइक जो डीएम्स रियलिटी में ट्विन है अपनी डीएफ के, उनको भी रियलाइजेशंस होंगी कि फाइनली उन्हें स्टेप अप करना है, उन्हें एक्शन लेना है. दिस इज़ नॉट ऑलवेज अ डीएफ्स जॉब कि वो ही अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको डाउन करे, हमेशा आगे बढ़े, फर्स्ट स्टेप ले. दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट डीएफ, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट डीएम एंड दे नीड टू टेक लाइक इक्वल स्टेप्स अगर उन्हें अपनी डीएफ से कनेक्शन रखना है. तो जो स्पिरिट गाइड्स हैं दे आर गिविंग अ मैसेज के जो डीएम्स हैं जो रियलिटी में दोज हु आर इनटू द लाइक स्पिरिचुअल फ्लेम्स कंसेप्ट, जो भी डीएम्स हैं वो बेसिकली दे आर सो मच ग्रोन अप एंड दे आर इनटू सो मच मेच्योरिटी कि उनको अच्छे से पता है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. दे हैव गॉट ऑल द लेसन्स एंड दे जस्ट नो कि उन्हें अपनी डीएफ के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए. डीएफ इज़ नॉट सपोज टू टेल देम और बैग इन फ्रंट ऑफ देम कि भाई हमें रिस्पेक्ट दो और आपको हमें ऐसे ट्रीट करना चाहिए बट यू डोंट डू लाइक दैट. तो ये डीएफ को बताने वाली चीज़ें नहीं हैं. डीएफ का काम नहीं है डीएम को ये बताने का कि आपको हमें ऐसे ट्रीट करना है वैसे ट्रीट करना है या रिस्पेक्ट देनी है. डीएम्स अब खुद इतने ज़्यादा मैच्योर्ड हैं कि उनको अच्छे से पता है कि उन्हें अपनी डीएफ को किस तरह से ट्रीट करना है. तो दीज सॉर्ट ऑफ एनर्जीज आर गोइंग ऑन और जो प्लस रियलाइजेशंस होंगे उनके मन में अभी उनके ड्यूरिंग एक्लिप्सेस एनर्जी, तो वो भी चीज़ें उनका हायर सेल्फ ही उनको रिवील करेगा कि उनके लिए लाइक हाउ दे शुड टेक एक्शन एंड दे आर सपोज टू टेक द फर्स्ट स्टेप, इस तरह की चीज़ें. तो यूनिवर्सल एनर्जीज आर वर्किंग इन सच अ इंटेंस पावरफुल एंड ब्यूटिफुल मैनर. डीएम्स की बात करें तो दोज हु आर अवेकन डीएम्स, सिंस आई सेड के दे लिटरली नो कि उन्हें अब अपनी डीएफ को कैसे ट्रीट करना चाहिए अगर उन्हें कनेक्शन रखना है. तो सम ऑफ द डीएम्स आर लाइक जो एकदम से आकर नहीं बोलने लगेंगे, एकदम से एक्सप्रेस नहीं करने लगेंगे अपने जो भी उनके मन में है अपनी फीलिंग्स एंड ऑल, बट ग्रेजुअली वो थोड़े थोड़े से साइन देना स्टार्ट करेंगे या कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट ऐसा करेंगे. लाइक आपकी कोई पोस्ट है या कोई पिक है या समथिंग, उसको वो एक हल्का सा लाइक देख के चले जाएंगे, लाइक एक एक लाइक कर जाएंगे उस पर, या कोई छोटा मोटा सा कमेंट दे जाएंगे. और धीरे धीरे ये चीज़ उनकी जो है नॉट सडनली बट धीरे धीरे ये चीज़ वो इनकरेज करेंगे, इंक्रीज़ होगी ये चीज़ उनकी टू लाइक रेसिप्रोकेट टू व्हाट यू डू फॉर देम, या आप अपने लिए जो कुछ भी कर रहे हो वो उसमें एक छोटा सा अपना एक कंट्रीब्यूशन बीच बीच में देख के जाएंगे, शोइंग इट एज अ साइन के हाँ आई लाइक यू, या आई एम कंसर्न अबाउट यू, या आई सी द थिंग्स विच यू पोस्ट, या आई सी योर वर्क. ठीक है, इस तरह से अगर वो नहीं भी लिखेंगे तो लाइक करके या थोड़ा बहुत कुछ भी अप्रिसिएशन अपनी साइड से शो करके दे विल ट्राई टू गिव यू अ साइन कि हाँ आई एम सीइंग यू या आई एम इंटरेस्टेड इन यू.
ठीक है, और आई वांट दिस कनेक्शन। तो इस तरीके का उनका जो एक एक्सप्रेशन है वो आएगा। कुछ डीएम्स का बोल के आएगा और कुछ डीएम्स का बिना बोले आएगा। सो यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स and yes, of course there are some like as I said कि realizations कराई जाएंगी कि this is I can say the overall channeling is for completely awakened twins or spiritual flames. It's like अगर आपका फेज़ ही ऐसा आया है, लाइक अभी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है और अभी सेपरेशन शुरू हुआ है या आप बीच में हो सेपरेशन के, देन इट्स गोइंग ऑन इन इट्स स्पेस, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए नहीं है। बट दोज हु आर हाईली अवेकेंड और जिनका सेपरेशन फेज़ ख़त्म होने को है या हो गया है बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट इन अ वे जहाँ पे वो वर्कआउट जिस तरह से होनी चाहिए, तो in that case and in the cases जहाँ स्पेशली रिकन्सालेशंस हो गए बट यूनियन जैसा कुछ है नहीं, और जहाँ पे जो रिलेशनशिप्स है बिटवीन द ट्विन फ्लेम्स इट्स नॉट अब्यूसिव, वो एक दूसरे को बुरा नहीं बोलते, अच्छा समझते हैं एक दूसरे को, अच्छा ही सोचते हैं एक दूसरे के लिए, मन में प्यार है एक दूसरे के लिए, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस कार्मिक का कुछ लेना देना भी रह गया हो सकता है, और थिंग्स लाइक दैट, जैसे कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं और वो प्रिवेंट करते हैं उन ट्विन फ्लेम्स को यूनाइटेड होने के लिए। सो इन दोज केसेस जो ऑब्स्टिकल्स क्लियरेंस है वो बहुत ही बड़े लेवल पे होने वाली है, नॉट ओनली फॉर डीएम बट फॉर द कलेक्टिव डीएम्स एंड ऑल्सो पूरा लाइक एनवायरनमेंट में ही वो क्लियरेंस आने वाली है जो कि ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है, स्पेशली व्हेन डीएफ हैज़ वर्कड सो हार्ड, ठीक है। और दिस इज़ फॉर सम ऑफ द डीएफ्स। अलॉन्ग विद दैट कुछ डीएफ्स के लिए ये भी है कि दोज हु आर कन्फ्यूज्ड अबाउट देयर ट्विन फ्लेम या दोज हु आर कन्फ्यूज्ड अबाउट द जर्नी, they will get the clarity and they will be into realization कि वो इस जर्नी में है या नहीं है, या फिर जिसको वो अपना ट्विन फ्लेम समझ रही हैं वो उनका ट्विन फ्लेम है या नहीं है, या फिर इफ़ दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट टू पीपल कि इनमें से कौन मेरा ट्विन फ्लेम है, तो दे विल बी रिवील्ड एवरीथिंग अबाउट इट। They just need to sit and observe in the coming days कि ये जो रिलेशनशिप होता है दिस इज़ नॉट अबाउट द हर्ट्स, दिस इज़ नॉट अबाउट कि एक पर्सन आ गया और वो आपको अपने लाइक पैर की जूती समझने वाली बात हो रही है जिस तरह से कहा जाता है जैसे, तो कुछ ये नहीं कि लाइक यू आर द स्कम ऑफ माई शू, और जैसे कि डीएफ कुछ है ही नहीं और एक ही पर्सन अपने आप को सब कुछ समझ रहा है, या एक पर्सन दूसरे को हर्ट करे जा रहा है, या एक पर्सन किसी दूसरे को मैनिपुलेट करे जा रहा है, डोमिनेट करे जा रहा है, और जो दूसरा पर्सन है वो ही बेचारा झुके जा रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, वही लाइक हर बार अपनी ईगो को दबाता है, वही हर बार सारी चीज़ें करता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अबाउट दैट कंसेप्ट, ठीक है। एक सेपरेशन का फेज़ आता है जिसमें हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए ये सब चीज़ें, these things happen before separation, और जब वो लाइक थिंग्स एंड अप और फिर सेपरेशन के बाद चीज़ें फॉर्मुलेट होने लगती हैं, बेटर होने लगती हैं, यूनियन आता है, ठीक है, तो वहाँ तक तो वो चीज़ ठीक है। बट अगर इतनी ज़्यादा अवेकनिंग के बाद भी इफ़ समबडी इज़ नॉट इनटू योर फ्रीक्वेंसी, इफ़ अ पर्सन जिसको आप अपना ट्विन पार्टनर समझ रहे हो वो आपकी फ्रीक्वेंसी में नहीं है आज भी, वो आज भी आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो आज भी कोई स्टेप्स नहीं ले रहा है आपकी तरफ, वो आज भी आपको डोमिनेट करना चाहता है, वो आज भी आपको सिर्फ फिज़िकल पर्पस के लिए चाहता है, या वो आपको आज भी सिर्फ यूटिलिटी का आइटम समझता है, या एनीथिंग लाइक दैट, या वो समझता है कि बस वही सब कुछ है और हमेशा आप ही पहल करोगे, वो कभी नहीं करेगा दैट वे। तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि सच अ पर्सन कांट बी अ ट्विन, ठीक है।
जिसका एक जर्नी के हिसाब से स्टेज के अकॉर्डिंग ये चीज़ चल रही है, ठीक है, लेकिन अब वो वाला स्टेज है जहाँ पे डीएम्स कम्प्लीटली अवेकन है, कम्प्लीटली अवेयर है, यूनिवर्स ने उनको पूरी मैच्योरिटी, पूरा इंटेलेक्ट, पूरी ग्रोथ और पूरा एक प्रॉपर माइंडसेट उनका ग्रो करके दिया है. इफ़ दे स्टिल बिहेव लाइक दैट, then they are not into your frequency, and the person who is not into your frequency can't be your twin. फाइन. तो इन डीएफ्स के केस में जो यूनिवर्सल चैनलिंग है वो ये है कि दीज डीएफ्स विल सून मीट देयर रियल ट्विन, और उनको रियलाइज़ हो जाएगा इन्हीं एक्लिप्स के टाइमिंग्स में, जो कमिंग एक्लिप्सेस हैं या कमिंग कुछ डेज है, दे विल गेट टू लाइक रियलाइज इट कि जिसको वो अपना ट्विन समझ रहे हैं वो रियलिटी में उनका ट्विन पार्टनर है भी या नहीं है. एंड दे नीड नॉट गो आउट एंड फाइंड आउट समवन. आपको किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली एंड ऑल. जो भी पर्सन आपके लिए बेसिकली है, जो भी पर्सन आपके लिए हर रेल्म्स में बनाया गया, क्रिएट किया गया है यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, जो आपका रियल ट्विन है, ही विल एंटर योर लाइफ इन द कमिंग डेज. ठीक है. और ये सब रियलाइजेशंस, ये सब रिवलेशंस एक्लिप्सिस के टाइम पे बहुत ही पावरफुल वे में होने वाली हैं. यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. और जो डीएम्स हैं उनके साथ भी यही प्रोसेस होगा. दे विल गेट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली सो दैट दे कैन टेक सम स्टेप्स, राइट. तो इट्स नॉट लाइक कि आप सडनली कोई एक्शन लो, क्योंकि अभी तक ट्विन ने भाई नहीं आपकी तरफ एक्शन लिया या स्टेप लिया. बट इक्लिप्सेस जो अभी कमिंग इक्लिप्स है फाइनली, एक 19th को भी है, तो उसकी एनर्जी ये जो प्रिवेल करेगी, तो रिविलेशन, कुछ रियलाइजेशंस डीएम को भी होने वाले हैं. सो यू हैव टू लाइक सिंपली सिट एंड ऑब्जर्व. अपना काम करते रहो, खुद में बिजी रहो, अपनी सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो, अपने पर्पस में बिजी रहो, अपने एम्स, एम्बिशंस, गोल्स में बिजी रहो. एंड जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग. डोंट गेट टू मच अटैच टू एनीबडी ड्यूरिंग दिस टाइम. और सिर्फ ऑब्जर्व करते रहो कि एग्जैक्टली एनर्जीज कैसे वर्क कर रही हैं. जो आपका ट्विन है वो कैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है आपकी तरफ. मे बी वो आके आपसे बात ना करे, लेकिन आपकी किसी एक चीज़ को वो दूर से लाइक कर जाए सिर्फ. और क्या होता है, वी गेट एंग्री कि भाई एहसान कर गया, बट इट्स लाइक ही इज़ ट्राइंग टू गिव अ साइन कि हाँ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है. बट देयर आर सम कार्मिक एंडिंग्स जो कि अभी भी पेंडिंग है, जो कि अभी भी होनी है. सो ही इज़ ट्राइंग टू मूव स्टेप अप. ठीक है, मूव फर्दर. तो स्टे ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग. ठीक है. तो ग्रेजुअली अगर कुछ आपको ऐसा दिखे कि हाँ ही इज़ ट्राइंग टू टेक सम स्टेप्स और धीरे धीरे वो लेगा, तो यू कैन सपोर्ट हिम, यू कैन लाइक स्टे पीसफुल, स्टे पेशेंट. ठीक है. मन में रिगार्ड्स भेजते रहो, इनर्जेटिकली आप उनको सपोर्ट भेजते रहो, या फिजिकल कम्युनिकेशन में है तो आप उनको फिजिकली कम्युनिकेट हल्का फुल्का सा लाइक सपोर्टिव वे में यू कैन डू. बट डोंट रिएक्ट इन एनी सिचुएशन इस तरह की कि अरे उसने स्टेप नहीं लिया, मैं आज ही छोड़ दूंगी, मैं आज ही ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, मैं आज ही किसी और को ढूंढ लूँगी. आपको किसी को नहीं ढूंढना है. आप सिर्फ अपना काम करो जो आपके लिए बना है. ही विल मूव इनटू योर लाइफ वेरी सून. ठीक है. तो कुछ ये वाली जो एनर्जीज़ है ये बहुत ही इंटेंसली वर्क कर रही हैं. सो दैट आप लोग क्लैरिटी में आ जाओ, आप लोग किसी कन्फ्यूजन में ना रहो, और आप लोग यूनियन में आ जाओ विद एग्जैक्टली द पार्टनर हु इज़ योर रियल ट्विन, राइट. तो ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज डेफिनेटली बहुत सारे लोग अपने रियल ट्विन के साथ ही रिलेशनशिप में हैं. बट फॉर दोज हु आर कन्फ्यूज्ड और जो भी डाउट में है इस चीज़ को लेके, या सम ऑफ देम विच आर नॉट इवन इन डाउट, बट जिन्होंने अपने मन में एक बिलीफ सिस्टम ही क्रिएट कर लिया है कि हाँ यही है, अ लॉट ऑफ रिविलेशंस आर कमिंग. ठीक है. एंड मीन वाइल डीएम भी आपको कुछ रिवील कर सकता है अपनी बातें, बिकॉज अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे ही विल ट्राई टू रिवील. बट ये है कि हाँ एकदम से तो नहीं, बट स्लोली ही में डू दैट, राइट. बट यूनिवर्सल एनर्जीज की साइड से और आपकी हायर सेल्फ की साइड से यू विल have a lot of revelations and realizations regarding your twin partner, your spiritual flame, right. और जो पर्पस है और सोल मिशन है, लाइक यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, बट साथ में ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने का भी समय जो है वो
ऑलरेडी आ ही चुका है. सो दैट्स वाई यूनिवर्स इज प्लानिंग unions in such a massive way, big way. So whenever you get united with your twin flame or with your real twin flame, maybe अगर कोई आपके लाइफ में न्यू पर्सन आता है, तो just don't forget कि you have to work with him for the humanity, right? और yes, one more thing was there कि अगर कोई भी, जैसे कोई भी बंदा है जो रियल ट्विन फ्लेम है आपका, जब वो आपकी लाइफ में आएगा, तो डोंट थिंक कि आपको कोई एफर्ट करना पड़ेगा उसको, लाइक उसके साथ अपना जो होता है ना, क्या बोलेंगे उसको, कंपैटिबिलिटी बिठाने में आपको कोई एफर्ट करना पड़ेगा. इट वोंट बी लाइक दैट. यू विल फील वेरी पीसफुल. आपको लगेगा कि हाँ, ये ही मेरा अपना है. यू विल फील वेरी हैप्पी एंड जॉयस एंड इन पीस विद द पर्सन. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप एंशियसनेस में आओगे, नर्वस हो जाओगे एंड ऑल दैट. जब आप अपने ट्विन से मिलोगे, आप बहुत शांत होगे. आपको लगेगा ही नहीं कि वो कोई और पर्सन है या कोई नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में एकदम से आया. ठीक है. एंड येस, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि येन एंड यांग आप लोग हो, तो समटाइम्स लाइक्स डिसलाइक्स या फिर कुछ एक हैबिट्स जो होती हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती हैं आपके और उस पर्सन के. इट्स नॉट लाइक कि आप लोगों की हैबिट्स एक सी होंगी, चॉइसेस एक सी होंगी, ज़रूरी नहीं है. बट येस, योर हार्ट विल बी द सेम. आपका दिल एक सा होगा, आपकी सोच एक सी होगी, आपकी फ्रीक्वेंसीज एक सी होंगी. You both will love to do your soul mission. You both will have same dreams about life, or about doing something good for self and others, right? So these are the channelings. और बहुत सारे DMs मेरी नॉलेज में ये आया भी कि they are trying to take step forwards, but बिल्कुल ही आई डोंट नो कौन सी स्पीड से वो लोग चल रहे हैं. इतना स्लो उनका वो आ रहा है. बट येस, दे आर ट्राइंग टू शो देयर इंटरेस्ट कि हाँ, आपकी पोस्ट की हुई किसी चीज़ को वो लाइक कर गए, या आपकी किसी चीज़ में जहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि किस किसने देखा है, दे जस्ट सी इट एंड शो कि हाँ, मैंने देखा, कि हाँ, आई एम इंटरेस्टेड एंड आई एम falling in love with you, या I want to reconcile, या I want to stay connected with you. So they are behaving like this. So in that case, I will advise you to take some time. Don't react to anything, and stay grateful, and just see what time and what universal energies are bringing to you. Just stay in peace and keep observing. You will surely receive what is meant for you. ठीक है, तो वो तो सबको विश्वास है ही. हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड इन द डिवाइन एंड इन द यूनिवर्स एज वेल. ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए जिस तरह से डिस्परेशन की एनर्जी मैं कल पिक कर रही थी, इट वॉज नॉट पर्जिंग, इट वॉज नॉट हैप्पी, और इट वॉज नॉट अ सैड एनर्जी कल भी इवनिंग में, और आज भी थोड़ा सा ऐसे ही था. बट टुडे इट्स अ बिट बेटर. बट डेस्परेशन की एनर्जी थी, बेचैनी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है. बहुत बेचैनी थी, और ऐसा लग रहा था कि नहीं, हम खुश नहीं हैं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो हम चाहते थे, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, हम थक गए हैं, हम वेट करते करते थक गए हैं, या हम परेशान हो गए हैं. और जो भी आता है, लाइक दे बिहेव इन अ वे, लाइक इट हैपेंड विद मी एज वेल. तो मैं आपको बहुत ही प्यारा से एक इंसिडेंस बोल लीजिए, या एक अपना डाउनलोड बताती हूँ, विच विल हेल्प यू टू गेट ओवर द सच थिंग्स. तो कल ऐसा ही हुआ. अभी रिसेंटली आई ऑल्सो वेंट ऑन हॉलीडेज विद some people, and those are definitely karmics. So things were done which made me feel के यार, जो कोई आता है मेरे पे ऐसे अटैक कर देता है. और आई वॉज इन टू पीस. मैंने कहीं रिएक्ट नहीं किया, कहीं ओवर रिएक्ट नहीं किया, एंड आई वॉज लाइक ठीक है, लेट इट गो. ठीक है, मुझे बहुत बार डिस्टर्बेंस भी हुई, मुझे बहुत बार गुस्सा भी आया, मुझे बहुत बार लाइक ओवर थिंकिंग भी हुई. बट व्हेन आई एनालाइज्ड, आई वाज लाइक, मैं पहले से ही प्रिपेयर होके गई थी कि मुझे वहाँ पे नहीं रिएक्ट करना है, और मेरे को अपना पीस ऑफ माइंड नहीं लूज़ करना है. तो आई केप्ट ऑन रिटेनिंग माई पीस ऑफ माइंड आफ्टर एवरी इंसिडेंस. बट द लाइक नंबर ऑफ incidences was so big
इतनी सारी चीज़ें 4-5 दिनों में हुई कि थोड़ा-सा जब मैं वापस भी आई तो आई वाज़ लाइक हैप्पी कि अब मैं वापस अपने घर जा रही हूँ अवे फ्रॉम दीज़ पीपल, बट स्टिल यहाँ आके भी आई वाज़ इनटू ओवरथिंकिंग। मेरी रात को आँख खुल रही थी तो भी मेरे माइंड में वही सब बातें चल रही थी, और सुबह अर्ली मॉर्निंग भी उठ रही थी तो भी आई वाज़ इनटू दोज़ थॉट्स। मुझे लग रहा था कि मैं सोई ही नहीं, जैसे मैं रात भर मेरा माइंड यही सोच रहा हो। और आई वाज़ लाइक कि मेरा मेडिटेशन का मन नहीं करा, और आई वाज़ नॉट फीलिंग वेल, आई वाज़ फीलिंग कम्प्लीटली ड्रेन्ड, एंड आई वाज़ फीलिंग कि हाँ मैंने अपना पीस ऑफ माइंड तो मैं वहाँ पे रिटेन कर रही थी, बट इट ऑल लाइक ईटन अप सो मच ऑफ माई एनर्जी कि जैसे ना मेरा बिल्कुल उन्होंने खाली कर दिया। तो मतलब आई एम लेफ्ट विद नो बैटरी एट ऑल कि मैं अपने आप को ही रिचार्ज कर सकूँ या रिज्यूविनेट कर सकूँ थोड़ा सा। आई वॉज कम्प्लीटली इन टू रेस्टिंग मोड। और डेफिनेटली घर तो हमें संभालना ही है, बट आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक डूइंग एनीथिंग, एंड आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड एंड लूज़र सॉर्ट ऑफ, मुझे थोड़ा सा एक वो आ रहा था, थोड़ा सा फेलियर सॉर्ट ऑफ फीलिंग आ रहा था एंड ऑल दैट। तो व्हाट हैपेंड के एट अ कोर्स ऑफ टाइम yesterday और डे बिफोर yesterday मे बी, तो आई वॉज इन टू दिस एनर्जी एंड आई वॉज लाइक ड्यूरिंग मेडिटेशन आई वॉज थिंकिंग कि लाइक भगवान हमें तो ना सब मतलब कचरे का डब्बा समझते हैं। एम आई लाइक अ डस्टबिन कि जो भी आता है वो अपना जो एक टॉक्सिसिटी है या अपने जो नेगेटिविटी है वो आकर मेरे अंदर फेंक जाता है। कि एम आई लाइक अ डस्टबिन, क्या मेरी यही एक वर्थ है। तो आई वॉज इनटू सच एन एनर्जी जहाँ पे मैं अपने आप को लूज़ करने लगी थी, इस तरह की टॉक्सिसिटी हुई थी। एंड इवन आफ्टर नोइंग सो मैनी ऑफ थिंग्स, इतनी सारी चीज़ें मैं आपको भी गाइड करती हूँ, मैं भी फॉलो करती हूँ, बट इवन आफ्टर नोइंग ऑल दैट दोज थिंग्स वर नॉट वर्किंग ऑन मी, आई वॉज सो मच ड्रेन्ड। ठीक है, तो आई रिसीव्ड अ डाउनलोड इमीजिएटली कि वाई डू यू ऑलवेज थिंक इन दैट वे, कि आप एकदम से कोई आपके साथ कुछ करता है, आप अपनी वर्थ खो देते हो, आपको लगता है कि नहीं मेरी कोई, मैं कुछ हूँ ही नहीं, दुख भी हो रहा है आपको इस बात को सोचते में, मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पर तो फिर क्यों अपनी ब्रेन की ऐसी फिजूल की बातें सुन रहे हो। डोंट बिहेव लाइक दैट। तो आई एक्चुअली बेसिकली वेंट टू ऋषिकेश एंड हरिद्वार, जहाँ मैं लाइक गंगा स्नान के लिए आई वेंट। तो मेडिटेशन में आई रिसीव्ड अ डाउनलोड फ्रॉम माँ गंगा इटसेल्फ, या आप जो भी समझ लो, बट इट वाज अ डाउनलोड के लाइक गंगा के साथ भी तो यही होता है। लाइक एज इफ माँ गंगा वो सिंह के भाई मेरे साथ भी तो यही होता है, लोग आते हैं अपनी टॉक्सिसिटी मेरे अंदर छोड़ते हैं और चले जाते हैं, लोग आते हैं अपनी नेगेटिविटी मुझ में छोड़ते हैं और चले जाते हैं, लोग आते हैं अपने पाप धोने, उनकी माइंडसेट तो यही होती है ना। बेशक एक स्नान से पाप नहीं धुलेगा, वो कर्म की बात है, ठीक है, लेकिन उनका माइंडसेट तो ये होता है ना कि गंगा में स्नान करके मेरे पाप धुल गए, एंड दे जस्ट मूव अवे। फिर जो लोग वहाँ पे अगर आप हरिद्वार में देखो, जो लोग भी गंगा किनारे बैठे होते हैं, लाइक जब उन्हें वहाँ सफाई भी करनी होती है तो दे टेक द वाटर फ्रॉम गंगा जी एंड दे लाइक थ्रो इट अवे ऑन द फ्लोर, और फिर वहाँ से जब सफाई होती है तो वो गंदा पानी भी वापस से गंगा जी में ही जाता है। तो शी सेड कि डू यू थिंक कि मैं भी इतने टाइम से फ्लो कर रही हूँ और मैं ये सब कुछ देख रही हूँ, लोग मेरे साथ भी यही कर रहे हैं, तो शुड आई वैनिश, क्या मैं कभी, मुझे वैनिश हो जाना चाहिए ये सोच के कि मेरे साथ लोग क्या कर रहे हैं, एंड आई एम इन अ हायर एनर्जी। मैंने अपने आप को इतना पॉजिटिव किया तो मुझे क्या मिल रहा है। लोग मेरे को मेरी अर्चना कर रहे हैं, कहने को आरती कर रहे हैं, बट दे आर लाइक थ्रोइंग ऑल देयर वेस्ट, ऑल देयर टॉक्सिन्स, ऑल देयर नेगेटिविटी, ऑल देयर जिनको भी वो पाप समझते हैं जिसमें माइंडसेट को, इनटू मी। सो शुड आई गेट वैनिश, मुझे चले जाना चाहिए या मुझे अपने आप को डस्टबिन समझ लेना चाहिए। सो आई वॉज सो मच लाइक इनटू बेटर एनर्जी आफ्टर दैट, कि हाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, आई वॉज इनटू लूजर एनर्जी बिकॉज आई थॉट कि इतना कुछ करने के बाद भी पीपल बिहेव विद अस लाइक दैट वे, बट व्हेन आई रिसीव्ड दैट दिस डाउनलोड, देन आई वॉज लाइक कि हाँ वी हैव वर्कड अपॉन अस सो मच। डेफिनेटली हमें डिटैच हो जाना चाहिए जहाँ पे ऐसी टॉक्सिसिटी होती है, जस्ट इन ऑर्डर टू कीप आवरसेल्व्स बैलेंस एंड इन पीस। बट येस, वी आर नॉट हेयर टू गेट बॉदर्ड अबाउट पीपल इस तरह से कि
किसी के भी कुछ भी कह देने से हम अपने आप को डस्टबिन समझने लग जाएं, राइट? या हम किसी को समझे कि हम किसी की शू के नीचे की मिट्टी है. इट्स नॉट लाइक दैट. वी आर इनटू सो हायर फ्रीक्वेंसी कि होता है, लोग आते हैं, लोगों को लगता है कि ठीक है, यहाँ पे अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, जो भी उनका अपब्रिंगिंग है, उनके पुराने पास्ट लाइफ के टॉक्सिन्स हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, दे कम एंड थ्रो एट अस. उन्हें लगता है कि हाँ, यहाँ पे बोल दो, यहाँ कुछ होगा नहीं, एंड दे फील बेटर एंड दे गो. ठीक है, क्योंकि हम उनके साथ मिसबिहेव नहीं करते. बट दैट डजेंट मीन कि हम वीक हैं. दैट मीन्स कि वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कि हम उनकी ऐसी चीज़ों से हिलते नहीं हैं. वी डोंट गेट शेक्ड अप. ठीक है, तो वी आर सो मच स्ट्रॉन्ग. बट येस, इफ़ वी फील कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उस चीज़ से, वी आर नॉट लाइक इन टू द एनर्जी जहाँ पे हम और बर्दाश्त कर पाएँ, सिंपली डिटैच. ठीक है, तो इस तरह का जो चीज़ें होती हैं, ये अक्सर हम सब लोगों के साथ होती रहती हैं. किसी के साथ फैमिलीज़ में होती है, किसी के साथ कुछ आउटर कार्मिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ होता है. लेकिन एवरी टाइम स्टे ग्रेटफुल कि हाँ, हमारे ही कर्माज हैं, कहीं ना कहीं कट गए. ठीक है, कुछ ना कुछ कर्माज हमारे भी हर दिन क्रिएट होते हैं, वो कट जाते हैं इस तरह से. सो स्टे ग्रेटफुल फॉर दीज थिंग्स. और जब ये सब चीज़ें आपके साथ हों, तो जस्ट नो दैट कि सामने वाले बंदे के अपने पास्ट लाइव्स के जो भी वो अपने डीएनए में लेके आ रहा है, वो वही थ्रो कर रहा है. वो बेसिकली ये बता रहा है कि वो खुद क्या है, या वो क्या कैरी कर रहा है. तो सच पीपल नीड ब्लेसिंग्स, एंड दे यू कैंट चेंज देम. यू सिंपली हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ, अपने आप को ही चेंज करना पड़ेगा, और समझनी पड़ेगी अपनी वर्थ कि यार, वी आर इन सच हाई फ्रीक्वेंसी कि लोग हमें गंगा की तरह ट्रीट कर रहे हैं. We all are Shakti Swarupa in ourselves. We are Ganga, we are Shakti, we are Lakshmi, we are Saraswati. और यही बात यूनिवर्स, यही बात माता रानी आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि हम सब शक्ति स्वरूपा हैं. आप सब शक्ति स्वरूपा हो. आप अपने आप को वीक मत समझिए. यू आर नॉट इन टू नीड ऑफ एनीथिंग, बट यू आर सो मच हाई वाइब्रेशनल कि आप अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल सकते हो, उनको संभालते हुए चल सकते हो, और तब भी बैलेंस्ड रह सकते हो. सो स्टे इन दैट स्ट्रेंथ, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ. ओके, सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. डीएम की साइड से जो चैनल्ड सॉन्ग्स हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड गॉड ब्लेस अस ऑल.